फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मेथड बताई थी, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चंस करके बताए थे कि किस तरह से इस विधि को सॉल्व करते हैं। तो मैंने दो इक्वेशन लिए थे। किसी भी इक्वेशन में से एक्स या वाई किसी एक चर का मान ज्ञात किया था। फिर मैंने उसे इक्वेशन थर्ड नेम दिया था। फिर उस इक्वेशन से एक्स या वाई का जो मान निकाला था उसको मैंने दूसरे वाले इक्वेशन में रखा था और उसके बाद मैंने उससे किसी दूसरे चर का मान ज्ञात किया था और उसके बाद जो y का मान हमें मिला था उसको मैंने समीकरण 3 में रख दिया था और इस तरह मैंने x की वैल्यू ज्ञात की थी। आज मैं इस प्रतिस्थापन विधि से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन विधि से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन लिया है। 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन की नेमिंग कर देती हूँ। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया और इस वाले इक्वेशन को सेकंड नेम दे दिया। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी इक्वेशन में से किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में समीकरण 1 को लिया था और x के मान को निकाला था। आज मैं आपके लिए समीकरण 2 को ले रही हूं और y के मान को निकाल के बता रही हूं, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, किसी भी चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 को ले रही हूँ। क्या है अपना समीकरण 2? 3x + 2y = 4। तो इससे मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, x की भी निकाल सकते हैं। तो 2y = 4 - 3x, इस 3x का पक्षांतर हो गया इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो गया। तो y = 4 - 3x/2, ये त्रियक में चला गया। तो इस तरह हमें y की वैल्यू मिल गई। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे दूंगी। अब जो हमें y का मान मिला है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमने 2 से किया था तो इसको 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 अपना क्या था? 8x + 5y = 9, यही था। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 8x + 5y के स्थान पे क्या लिखेंगे? ये y का मान लिख देंगे। तो 4 - 3x/2 और यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 9। फिर आगे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 8x + ये 5 चौके 20 - 5 तिरी 15x, इन दोनों के बटे में था 2 बराबर 9। अब इस 2 का इससे और इससे गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16x + 20 - 15x बराबर 9 दूनी 18। इस 2 का त्रियक गुणा यहाँ से कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 16x, 15x को पहले लिख लेते हैं, -15x बराबर 18 और ये जो 20 है इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बराबर 18 में से 20, यानी 20 में से 18 गया तो 2 बचा, चिन्ह माइनस का आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? x बराबर -2। अब आगे क्या करेंगे? जो x का मान हमें मिला है उस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 अपना क्या है? ये लिखा है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, y बराबर 4 - 3x/2। ये समीकरण 3 था तो इसमें y की वैल्यू को रखना है। तो y बराबर 4 - 3, x का मान क्या था? -2/2। तो y बराबर 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6/2। ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो y = 10/2। तो y बराबर 2 × 2 2 × 5 10। तो ये y की वैल्यू मिल गई अपन को 5।
और x की वैल्यू क्या मिल गई थी, इस तरह x की वैल्यू हो गई -2 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। फिर से देख लीजिएगा, x की वैल्यू -2 मिली थी, इसको मैंने समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 अपना ये था, इसमें मैंने x की वैल्यू -2 रख दी। 3 दूनी 6, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 6 और 4 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। तो इस तरह मैंने प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको करके बताऊंगी। क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लास्ट वाला पोर्शन देखना है। इसमें बोला है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मैं इसी को मान के चलती हूँ। तो ऐसा मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये मैंने मान लिया है। आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है, जैकब की आयु क्या है x वर्ष, पुत्र की आयु क्या है y वर्ष। बात कब की चल रही है, 5 वर्ष बाद की। प्रश्न में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात है, इसलिए दोनों में 5 ऐड कर देंगे। अब पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x + 5 = यहाँ पे आ जाएगा 3y + 5 3 15, कोष्टक खोल दिया। फिर x चर वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये 3y प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का, बराबर 15, और ये प्लस का 5 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो x - 3y = यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ये हो गया अपना समीकरण 1। फिर से प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहले कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने दोनों में 5 ऐड किया और पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब फिर से अगर प्रश्न की तरफ देखें तो क्या बोला है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात चल रही है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो फिर से प्रश्नानुसार देखते हैं। जैकब की आयु क्या है x वर्ष, पुत्र की क्या है y वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो दोनों में 5 को माइनस कर देते हैं। क्या बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु में मैंने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को सॉल्व करते हैं तो x - 5 बराबर 7y - 7 35। तो चर वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो x - 7y बराबर -35, और ये -5 है। जब इसका पक्षांतर होगा दूसरी साइड जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो x - 7y बराबर -35 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, लेकिन किसका चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या का, यानी माइनस का। ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब जब हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया, इसको हम विलोपन, प्रतिस्थापन या 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने वाली किसी भी विधि से कर सकते हैं। परंतु आज मैं आपके लिए प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं उसी से इसको करके बताती हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं, तो मैं इक्वेशन 2 से x का मान ज्ञात कर लेती हूँ। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, फिर से सुन लीजिएगा। 2 इक्वेशन दिए होते हैं, किसी भी इक्वेशन से किसी एक चर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो मैं समीकरण 2 को लेती हूँ और x की वैल्यू निकाल रही हूँ।
तो मैंने ये समीकरण 2 ले लिया, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली। क्या मिल गया? 7y माइनस 30 पक्षांतर करके। फिर इसके समीकरण 3 से जो x की वैल्यू मिली है इसको मैं समीकरण 1 में रख दूंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए वो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, और समीकरण 3 से x की वैल्यू क्या मिली है? 7y माइनस 30। तो ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसमें मैं x की वैल्यू रख रही हूँ। तो क्या मिली थी x की वैल्यू? 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्या किया? जहाँ पे x था उसके स्थान पर उसके मान को रख दिया, 7y माइनस 30। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो 7y चर वाले एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस 3y यहाँ ले लिया बराबर 10, और ये माइनस 30 है, इसको मैं पक्षांतर कर देती हूँ। तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7y में से 3y माइनस किए, कितने बचेंगे? यहाँ पे आ गया 4y बराबर 10 में 30 ऐड करेंगे तो 40। तो y बराबर 40/4। इसको काट देंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया? 10। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं, मैं 3 में रख रही हूँ क्योंकि 3 ईजी हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे लिख देंगे y के मान को समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या था? x बराबर 7y माइनस 30। तो x बराबर 7, y की जगह 10 माइनस 30, तो x बराबर 70 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 30। तो x बराबर यह आ जाएगा अपना 40। तो x का मान क्या आ गया? 40, और y का क्या आ गया? 10। तो y का मान 10 मिला है और x का मान 40 मिला है। तो इस तरह जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। क्वेश्चन में मैंने माना था कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x की वैल्यू क्या मिली है? 40। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो गई? 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु को मैंने y वर्ष माना था, और y की वैल्यू क्या मिली है? 10, इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप आयु वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न से आप इक्वेशन बनाते जाइए और इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से इसको मैंने सॉल्व किया और आंसर आ गया। इसके पहले भी प्रतिस्थापन विधि की एक वीडियो डली है, तो कृपया उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।